और जनता जेएमएम से भी जवाब पूछेगा, कांग्रेस से भी जवाब पूछेगा कि भाई आपने तो समर्थन दिए थे, जेएमएम ने तो पहले समर्थन दे दिए और ये कहा के वोट नहीं दिया था कि आप बीजेपी को समर्थन कीजिए। तो इसका परिणाम तो जेएमएम को भी झेलना पड़ेगा और जो कांग्रेस के 9 विधायक ने क्रॉसिंग वोटिंग किया है उसको तो बहुत ज्यादा झेलना पड़ेगा। राष्ट्रपति चुनाव के बहाने झारखंड में जो गठबंधन के जो साथी हैं वो आपस में जो है एक दूसरे पे अब बयानबाजी करना शुरू कर दिए हैं और साथ ही साथ यह चर्चा हो रही है कि जो एकजुटता विचारों के नाम पर हुई थी 2019 के विधानसभा चुनाव में, वो क्या उन मुद्दों पे आप लोग टिके हुए हैं या फिर उसमें संकट दिख रहा है? संजय यादव हैं, झारखंड राजद के बड़े नेता हैं, विधायक रहे हैं गोड्डा से, किस तरीके से आप देख रहे हैं चीज़ों को? देखिए, जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ, सबसे पहले तो हमारे सम्मानित द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, चूँकि हमारे राज्य में राज्यपाल भी रहे और राष्ट्रपति चुनाव के कैंडिडेट भी थे, महिला कैंडिडेट भी थे, तो निश्चित रूप से राज्य के लिए एक अच्छा संदेश है, देश के लिए अच्छा संदेश है। लेकिन जहाँ तक विचारधारा का सवाल उठता है तो जो हमारे पार्टी का सिद्धांत है और पार्टी की जो सिद्धांत है और जिस तरह से गठबंधन यूपीए का चुनाव के पहले बना और जो वोट पूरे राज्य में मिला हम लोगों को, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ मत मिला हम लोगों को, तो जब बीजेपी के खिलाफ मत मिला तो धारा विचार नीति सिद्धांत हम लोग को ये कराना चाहिए, क्योंकि हमारा विचारधारा पर ही लोगों ने मुझे 18 साल बीजेपी के सरकार को ख़त्म करके यूपीए की सरकार बनाया। और जिस तरह से अपनी अपनी पार्टी, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सीपीआई, माले, कम्युनिस्ट, जो भी पार्टी है, अपना कई छोटे दल भी हैं, आंसू हैं और सब है, माले है, तो इसमें जो वोटिंग हुआ, जो वोटिंग का जो समर्थन दिया था, तो हेमंत सोरेन जी ने तो पहले ही घोषणा कर दिया था कि हमने समर्थन महामहिम जो प्रत्याशी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उसको हम लोग करेंगे। तो उनकी अपनी नीति सिद्धांत है, पॉलिसी है। चूँकि हम लोग के गठबंधन में ये तय नहीं हुआ था उस समय कि राष्ट्रपति चुनाव में वोट किसको देना है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया और जसवंत सिन्हा जी को कैंडिडेट भी बनाए, लेकिन जिस तरह से रिजल्ट झारखंड का आया उसमें जो 9 विधायक, एक विधायक ने कोई क्रॉस वोटिंग किया और 9 विधायक ने जो वोटिंग किया, ये जांच की विषय है। और नीति सिद्धांत की अगर बात करता है तो इसको सही मायने में जांच करना चाहिए और बड़ी गंभीरता पूर्वक इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि हमको फिर 2 साल के बाद जनता के बीच जाना है और जनता कोई बेवकूफ़ नहीं है कि हम बेवकूफ़ बना सकते हैं उसको। जनता सारी बातों को, सारी चीज़ों को समझता है और जनता ने बीजेपी के खिलाफ ही मत दिया था। अगर द्रौपदी मुर्मू जी सहमति से कैंडिडेट रहते तो कोई बात नहीं था। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, तेजस्वी जी ने क्लियर स्टैंड था कि हमारा वोट जसवंत सिन्हा जी को जाएगा और हमारा विधायक ने देखे चट्टानी एकता के तहत जो नेता का आदेश होता है, आप पूर्व में भी देखे होंगे कि हमारे दल का नेता जो बोल देता है वही विधायक करते हैं। देखिए, दरअसल ये जो चर्चा का जो विषय बना हुआ है, हालांकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन गई हैं, कल रिजल्ट आया, लेकिन सवाल यह है कि जेएमएम का जो जिस तरीके से पहले से ऐलान किया गया, चूँकि जेएमएम ने स्पष्ट किया कि पहली आदिवासी कोई राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, तो ऐसे में झामुमो के ऊपर एक नैतिक दबाव था। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से कल के जो रिजल्ट में कांग्रेस की जो भूमिका निकल करके आई कि कांग्रेसियों ने भी क्रॉस वोटिंग किया, तो उससे जो है अविश्वास की स्थिति बनी और खास करके राजद खेमे में वही बात संजय यादव बोल। लेकिन ये जो एकजुटता की जो बात है, तो आप अविश्वसनीयता पूरे गठबंधन में के दलों में बन रहा है, तो आगे कैसे इसको आप लोग लेकर के बढ़ेंगे? देखिए, ये ऐसा नहीं है, ये तो झेलना जेएमएम को भी पड़ेगा और जनता जेएमएम से भी जवाब पूछेगा, कांग्रेस से भी जवाब पूछेगा कि भाई आपने तो समर्थन दिए थे, जेएमएम ने तो पहले समर्थन दे दिए और ये कहा के वोट नहीं दिया था कि आप बीजेपी को समर्थन कीजिए। तो इसका परिणाम तो जेएमएम को भी झेलना पड़ेगा और जो कांग्रेस के 9 विधायक ने क्रॉसिंग वोटिंग किया है उसको तो बहुत ज़्यादा झेलना पड़ेगा और जनता सारी चीज़ों को देख रहा है। हमने पहले भी कहा आपको कि हमारा नेता, आदरणीय नेता
लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी हर हमेशा गठबंधन के पक्ष में रहते हैं और ईमानदारी से रहते हैं। आप इस राज्य में, झारखंड राज्य में देखें कि अपना सीटिंग सीट गढ़वा हो, आपका मनिका हो, जो हमारा सीटिंग था मात्र 2-4 हज़ार वोट से हम जीते थे, वो गठबंधन को मजबूत हो, सरकार कैसे बने, बीजेपी कैसे हटे, उसको हटाने के लिए हमारे नेता ने त्याग किया। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि मिथिलेश ठाकुर जेएमएम के विधायक हैं, अभी मंत्री भी हैं, और गढ़वा सीट की आप जिक्र कर रहे हैं, बार बार जिक्र किया जा रहा है राजद की तरफ से भी कि गढ़वा छोड़ा, मनिका छोड़ा, तो क्या आने वाली जो राजनीति होगी, राजद अकेले चलेगा अपने रास्ते पर? क्योंकि आप जो वैचारिक दृढ़ता की बात कर रहे हैं और अपने नेता का उसमें हवाला दे रहे हैं लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव को लेकर के, तो उस रास्ते पे आपके साथी तो नहीं चल पा रहे हैं ना। अब राष्ट्रपति चुनाव में ही आप पूरा परिणाम सामने आ गया। देखिए, हम आपको बता दें, हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी बीमार हैं, फिर भी सभी बिंदुओं पे उनका नज़र है, सारे चीज़ों पे नज़र है, खास करके झारखंड के एक एक चीज़ पर ध्यान रखे हुए हैं और इसका मॉनिटरिंग आज देश के उभरते हुए प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी ने बहुत इस पर चिंतन किए हैं, बहुत विचार किए हैं और आगे जो निर्णय होगा, चूँकि नेता को तय करना है, नेता किस रूप यहाँ पर देगा, कैसा रूप देगा, कैसे सजावट होगा। चूँकि अभी हम लोगों को ये आदेश है कि अपना जमीन मजबूत करो और हर विधानसभा में कम से कम 20,000 मेंबर बनाओ और उसके आधार पर जो कि चूँकि हमारी ताकत उसी से है और हम हर बूथ पर अपना 50-50 सेना खड़ा कर रहे हैं और वही लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। चूँकि 2 दिन से जो कोई अपने साथियों को, झामुमो को, कांग्रेस को, देखिए उसमें हमसे बड़े बड़े नेता हैं, अब तो छोटे नेता भी बड़े हो जाते हैं। अब हम लोग तो चूँकि अनुभव रहा है, हम लोग को करीब 30 साल 35 साल का अनुभव रहा है राजनीतिक। अब कोई अभी नया भी आए हैं तो पद ऊंचा हो जाता है तो सलाह किन से लेगा? सलाहकार लोग अगल बगल जो हैं, जो देख रहे हैं राज की स्थिति है, सलाह देने वाला कौन है? पहले लोग हम लोग सुनते थे कि मुख्यमंत्री जी ने बुलाते हैं आम कार्यकर्ता को, विधायक को, मंत्री को। अब तो विधायक लोगों को भी मिलना मुश्किल है, तो हम लोग तो मामूली कार्यकर्ता हो गए हैं। अब हम लोग से आपकी बातों में जो है एक दिख रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मिल भी नहीं रहे हैं राजद के नेताओं से, खास करके जैसे जो बड़े चेहरे हैं राजद के। ये राजद की बात नहीं कर रहे हैं, टोटल यूपीए की बात कर रहे हैं, उनके दलों की भी बात। मेरी आरजेडी का सवाल नहीं है, ये हम पूरे यूपीए के, आप तमाम यूपीए के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायक, नेता, जिला अध्यक्ष से पूछिए उसका क्या हल है। पहले मुख्यमंत्री जी जाते थे किसी जिला में तो वहाँ के एक्स एमएलए, एक्स एमपी, सभी जिला अध्यक्ष, सभी पार्टी के मुख्यमंत्री के स्वागत में लगे रहते थे, लेकिन अब तो कहीं पूछा भी नहीं जा रहा है। अब लगता है कि पता नहीं ये बरकरार कुर्सी मिल गया है क्या, फिर इसके बाद कोई चुनाव नहीं होना है, कभी हम लोग को वोट मांगने नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सोच तो उनकी है, चूँकि ऊंचा सोच है उनकी, हमारा तो छोटा सोच है। हमारी पार्टी भी छोटा है, लेकिन हम अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करें, कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे इसको जो है बड़ा पार्टी बनाएं, हमको इसके लिए सोचना है और इसके लिए काम करना है। ये सब कचरा में हमको नहीं पड़ना है। तो आप देख रहे थे संजय यादव जिस तरीके से बोल रहे थे और अपनी बात रख रहे थे, कई सारी चीज़ें हैं। एक तो झलकता है और इनके जैसे जो बड़े चेहरा हैं राजद में, वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नाराज हैं। इसके अलावे जो वैचारिक दृढ़ता की बात है, जिसके आधार पे ये सवाल भी खड़ा कर रहे हैं, इनकी पार्टी सवाल खड़ा कर रही है कि कांग्रेस और झामुमो ने जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है, वो कहीं न कहीं जनता को धोखा देने जैसा है। और अब आगे जब कभी चुनाव में गठबंधन के बाकी साथी भी जब जाएंगे तो जनता के सामने जो है यह जवाब देना पड़ेगा। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in